बाप का, बेटे का, भाई का, सबका एज पता लगाएंगे आज। मैथ में अगर कुछ नहीं आता तो भी इसका क्वेश्चन ढूंढ के आप सबसे पहले बनाओगे, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एज। आज हमारा टॉपिक है अंकगणित एप्टीट्यूड की एज। ठीक है दोस्तों, एज तो इसमें हम पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसके बारे में देखते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप कंडीशन 1 देख लीजिए। भूतकाल, वर्तमान काल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक, मैं टेंस नहीं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, ये एज में है, पहले इससे आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। भूतकाल से अगर वर्तमान काल की ओर जा रहा है और वर्तमान से भविष्य काल की ओर जा रहा है तो आप प्लस का यूज करेंगे। ठीक दोस्तों, जो भूतकाल है वो वर्तमान काल की ओर जाएगा, क्वेश्चन में अगर पूछता है तो प्लस की ओर, और वर्तमान से भविष्य में जाती है तो प्लस की ओर, अगर भविष्य से वर्तमान काल की ओर आएगा तो माइनस, और वर्तमान काल से भूतकाल की ओर आएगी तो माइनस। ठीक दोस्तों, भूतकाल से वर्तमान काल की ओर जाना प्लस, और वर्तमान काल से भविष्य काल में जाना भी प्लस, और भविष्य काल से वर्तमान काल में आना माइनस, वर्तमान काल से भूतकाल में जाना ये भी माइनस का यूज होगा दोस्तों। ठीक, तो ये हो गया हमारा पहला कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन हम देखते हैं दोस्तों। ठीक, दो लोगों की एज का डिफरेंस बराबर रहता है दोस्तों। दो लोगों की एज का डिफरेंस जो है वो बराबर रहता है। तो कैसे रहता है हम देखते हैं। मेरा एज 10 साल है और मेरे भाई का एज है 15 साल। ठीक दोस्तों, मेरा एज 10 साल है और मेरे भाई का एज है 15 साल। तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 15 का, मतलब 5 का। ठीक, इन दोनों में 5 का डिफरेंस है। अगर 5 साल बाद मेरा एज और मेरे भाई का एज कितना होगा? 5 साल बाद मैं 15 का हो जाऊंगा, मेरा भाई 20 का हो जाएगा। ठीक, अगर 3 साल बाद मेरी एज 18 साल हो जाएगी और मेरे भाई की एज 23 हो जाएगी। ठीक दोस्तों, मतलब डिफरेंस कितने का है? इसमें भी 5, इसमें भी 5। ठीक, तो इसीलिए दो लोगों की एज का डिफरेंस बराबर रहता है। ठीक, ये हो गई दूसरा कंडीशन। अब हम देखते हैं कंडीशन नंबर 3। एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं। जब मैं 4 साल का था, मेरा भाई आधा उम्र का था। जब मैं 4 साल का था, कंडीशन 3 पे देख लीजिए। जब मैं 4 साल का था तो मेरा भाई आधे उम्र का था। अगर मैं 100 साल का हो जाऊंगा, अगर मैं 100 साल का हो जाऊंगा तो मेरा भाई का उम्र कितना होगा दोस्तों? ठीक, तो इसमें क्या है कि अगर मेरे उम्र 4 साल है, मेरे भाई का उम्र आधा है, तो मैं 100 साल का हो जाऊंगा तो मेरे भाई का उम्र 50 साल का नहीं होगा दोस्तों। मतलब जब मैं 4 साल का था तो मेरा एज कितना था? 2 साल था।
जब मैं मेरे भाई का एज 2 साल था, जब मैं 4 साल का था तो मेरा भाई जब मैं 4 साल का था तो मेरा भाई 2 साल का हुआ। तो जब मैं 100 साल का हो जाऊंगा तो मेरा भाई कितना हो जाएगा? 98 साल। ये सही है दोस्त, ये 50 साल नहीं होगा। ठीक, ये हो गया कंडीशन 3। अब हम देखते हैं क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसी से पूरा क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट से ही बनेगा। और मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा दोस्तों इसका। ये हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन को पूछा जाता है। हर एग्ज़ाम में जितना भी कंपटीशन एग्ज़ाम होता है, कॉम्पिटिटिव कंपटीशन, उन सभी में एज को पूछना ही पूछना है। और मैंने आपको शुरू में ही बताया कि अगर आपको मैथ नहीं भी आता तो भी सबसे पहले एज की क्वेश्चन ढूंढ के आप सॉल्व करोगे दोस्तों। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं हम क्वेश्चन। तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन, ठीक ना। इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी, 1/6 थी। यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष या फिर 18 वर्ष? तो हम इसे चलिए सॉल्व करते हैं। एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुना है। ठीक दोस्तों, माना कि पुत्र जो है उसका आयु x है। ठीक, अब एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से कितनी है? 3 गुनी है। मतलब माँ की आयु कितना होगा? 3x होगा। ठीक दोस्तों, अब क्या कहा गया है? यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो, मतलब पिता का आयु जो है उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है, 5 वर्ष बड़ा है, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी दोस्तों? तो हमें x निकालना है। तो इससे हम सोल्व करते हैं यहाँ से कि 5 वर्ष पूर्व, मैंने पहले में ही बताया था, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल में अगर भूत, भविष्य, वर्तमान की ओर अगर एक लाइन से जा रहा है, भूत, वर्तमान और भविष्य में एक की ओर जा रहा है तो प्लस, और अगर भूतकाल से भविष्य काल से वर्तमान की ओर, वर्तमान से भूतकाल की ओर आता है तो माइनस होगा। मतलब पूर्व है तो क्या होगा? माइनस। तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु कितनी है? x। 5 वर्ष पूर्व x - 5। अब अपने पिता की आयु से, तो अपने पिता की आयु कितनी है? 3x + 5। ठीक है दोस्तों, 3x + 5 आयु से कितनी है? 1/6 थी। तो अभी ये दोनों बैलेंस नहीं हुआ है। इसको बैलेंस करने के लिए हम पिता की आयु के साथ में 1/6 करेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करते हैं और आंसर लेके आते हैं दोस्तों। देखिए, इसे सॉल्व करने के बाद में सॉरी दोस्तों, यहाँ पे पिता का पुत्र की आयु में 5 वर्ष बोला गया, तो यहाँ पे पिता की आयु में भी 5 वर्ष पूर्व होगा। ठीक, 5 वर्ष पूर्व होगा। तब इसको सोल्व करते हैं तो x - 5 = x / 2। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो 2x - 10 = x। तो x = हमारा 10 आएगा दोस्तों। ठीक, तो कितना है यहाँ पे ऑप्शन में? 10 वर्ष दिया है, तो ये होगा सही। अब इसका हम शॉर्ट ट्रिक के द्वारा देखते हैं दोस्तों कि ऑप्शन लेके, जो ऑप्शन में हमें दिया है 10, 12, 15, 18, इसको उठा के अगर हम सोल्व करें तो कैसे सोल्व होगा? माना कि इसके द्वारा देख लीजिए, माना कि पुत्र की आयु 10 वर्ष है और माता की आयु 10 या 30 वर्ष है और पिता की जो आयु है वो 35 वर्ष होगा। ठीक, तो सभी में 5 वर्ष पूर्व बोला है, तो 5 वर्ष को सभी में हम लोग
माइनस करेंगे तो ये 5 वर्ष हो जाएगा, ये 25 हो जाएगी, ये 30 हो जाएगा। अब इसमें क्या कहा है, अपने पिता की आयु का 1/6 थी, मतलब 1/6 थी कितना का, अपने पिता का, तो 6 5 36, मतलब हाँ ये सही है, करेक्ट। 5 इसमें भी आया और अपनी जो आयु थी वो 5 थी, तो 10 वर्ष होगा दोस्तों। ठीक, अब अगला देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, जिसमें एक पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 17:7 है। 6 वर्ष पूर्व यह अनुपात 3:1 था, 3:1 था। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी? ठीक, इसका आंसर डेफिनेटली 51 आएगा दोस्तों। कैसे आएगा इसे मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए 51 आएगा इसका आंसर, मतलब 17 या 51 दोस्तों। तो इसे हम देखते हैं सोल्व करके, ठीक ना। 17 और कितना है 7, पिता और पुत्र की आयु मतलब फादर्स का 17 और सन का 7 है। ठीक दोस्तों, इसमें 6 वर्ष पूर्व दोस्तों, 6 वर्ष पूर्व अनुपात कितना था 3 का, मतलब 3 का इंटू करेंगे यहाँ भी और 3 का इंटू करेंगे यहाँ भी, तो 17 या 51 हो गया, 7 14 7 या 21 हो जाएगा दोस्तों। ठीक ना, 17 या 51 और 7 14 7 या 21। लेकिन 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व मतलब 51 में 6 घटाएंगे और 21 में भी 6 घटाएंगे दोस्तों। 51 में 6 घटेगा तो 45 और 21 में 6 घटेगा तो कितना आएगा दोस्तों 15। और यही तो है दोस्तों, 15 15 15 15 30 15 या 45 मतलब 3 और ये 1 आ गया ना, 3:1 के में। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को मत बनाइए, पहले क्वेश्चन को आप लोग समझिए कि क्या बोल रहा है, उस हिसाब से आपका आंसर सडनली आ जाएगा दोस्तों। ठीक, अब देखते हैं कुछ और चेंज करते हैं दोस्तों सवालों में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, जिसमें मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:7 था। तो 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी? 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी? तो सबसे पहले हम देखते हैं मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 3x। ठीक दोस्तों, कितना है 3x। अब उसके बाद में 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:7 हो जाता है, मतलब मीरा तथा प्रिया का अनुपात इतना रहा दोस्तों। ठीक, 10 वर्ष पूर्व के साथ में, और इनकी आयु का अनुपात 4:7 में था। ठीक, अब इसे हम लोग सोल्व कर लेते हैं। 7 या 21 x माइनस 70 इक्वल टू 16x माइनस 40। इसको सोल्व करने के बाद 5x इक्वल टू 30, मतलब x इक्वल टू 6 आएगा दोस्तों। ठीक, अब क्या बोला गया है 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी, मतलब मीरा का अनुपात तो पहले से 3x है, लेकिन 5 वर्ष बाद, ठीक दोस्तों, वर्ष बाद, तो यहाँ पे 3 × 6 + 5, 6 12 6 18 और ये 5 इक्वल टू 23 वर्ष, मतलब मीरा की आयु 23 साल की होगी। ठीक दोस्तों, अब अगला देखते हैं, कुछ और चेंज करते हैं। इस बार देखते हैं दोस्तों थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, इसे आप लोग समझिएगा और बहुत आसान है और बहुत इजी बनेगा, बस नाम भर का थोड़ा कठिन है। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, एक दंपति का एक पुत्र तथा एक स्त्री है।
पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी है। पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी है तथा पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम हो तो बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी हो तो माता की आयु कितनी होगी? है ना दोस्तों, कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन डरिए बिल्कुल नहीं, इससे हम एकदम आसानी से सॉल्व करते हैं दोस्तों, ठीक ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं पिता और पुत्र की आयु। एक दंपति का एक पुत्र तथा एक स्त्री है। पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी है दोस्तों। तो हम देखते हैं कि पुत्र जो है, पुत्र की आयु जो है वो 1 मानते हैं और पिता की आयु से पिता की आयु से पुत्र की आयु से 4 गुनी है। मतलब पिता जो है वो 4x हो जाएगा, ठीक दोस्तों। तथा पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। तो पुत्री की आयु जो है उसे हम मान लेते हैं y, ठीक दोस्तों। पुत्री की आयु को हम y मान लेते हैं। अब माता की जो आयु जो है, माता की देखेंगे तो कितना है, 1/3 है इससे, मतलब ये 3y हो जाएगा दोस्तों, ठीक। इतना समझ गए। तो यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम हो, पत्नी की आयु पति की आयु से कितना, 6 वर्ष कम हो, मतलब 3y + 6 = 4x। ये हुआ ना, ये दोनों पति पत्नी हुए। तो ये इसको बैलेंस करने के लिए हम +6 से इधर लिए हैं, ठीक ना, तभी तो ये बैलेंस होगा ना। ये हो गया इक्वेशन 1। अब बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है। बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है, मतलब भाई बहन, तो भाई का जो है x + 3 = किससे बड़ी है, अपने भाई से। मतलब ये दोनों भाई बहन हुए, पुत्र और पुत्री, और पिता और माता दोनों पति पत्नी हुए। तो यहाँ पर हम y लेंगे, इसको भी बैलेंस कर दें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ले आए दोस्तों। अब इसे हम सोल्व करके माता का, भाई का, पिता का, बहन का, सब का एज हम निकाल लेंगे दोस्तों, ठीक। तो इसको सोल्व करने के लिए y की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे दोस्तों। तो 3 × x + 3 = 4x। तो इन दोनों को इंटू करेंगे तो 3x + 3 × 3 9 = 4x, ठीक दोस्तों। इतना तक हो गया। यहाँ पे दोस्तों एक बार अच्छे से यहाँ पे पूरा पुट करेंगे ना दोस्तों। 3 × x + 3 ये हो गया, और जो +6 को मैं भूल गया था, +6 = ये 4x, ठीक दोस्तों। अब हम इंटू करते हैं तो 3x + 9 + 6 = 4x। फिर इसके बाद में दोनों को ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा। 3x + 15 = 4x। तो x = कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा, 15। x = 15 आ जाएगा दोस्तों, ठीक ना। अब x पुत्र की आयु हमें पता चल गई, तो हम माता की आयु भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, मतलब पुत्र की आयु जो है वो 15 वर्ष है दोस्तों, ठीक। तो पिता का आयु कितना होगा, 15 × 4 = 60। पुत्र का आयु 15, पिता का आयु कितना, 15 × 4 = 60। अब यहाँ पे ये बोला गया है, यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है, मतलब जो माता है
उसकी आयु इसमें 6 वर्ष कर देंगे तो 54 वर्ष हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। पिता की आयु भी निकल गया, माता की भी आयु निकल गई। अब इसमें हम देखते हैं कि जो बहन की आयु जो है, पुत्री की आयु, बहन की आयु अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है। मतलब पुत्री की जो आयु है वो 3 वर्ष, मतलब भाई से, अपने भाई से बड़ी है, मतलब 15 ये और 3 वो, मतलब 18 वर्ष हो गया। तो यहाँ पे हमारा पुत्र का आयु निकल आया, पिता का भी निकल आया, माता का और पुत्री तीनों का हम लोग निकाल लिए दोस्तों। तो अगर किसी का भी अगर पूछता है पिता का आयु, बहन का आयु, भाई का आयु, किसी का भी आयु, तो यहाँ से आप एकदम आसानी से सोल्व कर सकते हैं दोस्तों, ठीक। अब और कुछ चेंज करते हैं दोस्तों क्वेश्चन में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, जिसमें फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु उसकी विवाह के समय की आयु की 9/7 गुनी है। इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। तो 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी? ठीक है दोस्तों, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 3 वर्ष और 8 वर्ष दोस्तों, ठीक है। ठीक, तो आइए सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ। तो अभी जो उसकी आज की जो आयु को हम देखते हैं, आज की जो आयु है वो उसे हम x मानते हैं दोस्तों, ठीक है, आज की। लेकिन 8 वर्ष पूर्व उसकी विवाह हुआ था। 8 वर्ष पूर्व मतलब x - 8, 8 वर्ष पूर्व हुआ था। उस समय उसकी आयु की 9/7 गुना थी। मतलब इस समय इसकी आयु 9/7 गुना थी, ठीक। तो इसे हम लोग सोल्व करते हैं। तो 7x = 9x - 8 9 72, ठीक है दोस्तों। इन दोनों को करेंगे तो 2x = उधर गया मतलब 36, 72x = 36, ठीक दोस्तों। मतलब x बराबर हमारा 36 आ गया। अब देखते हैं इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु से 1/6 है। मतलब फराह का उम्र अभी 36 है, तो उसकी पुत्री की आयु 1/6 है। तो उसकी पुत्री की आयु 6 वर्ष होगी दोस्तों, ठीक। तो यहाँ पर 6 वर्ष दिया है, लेकिन उसे देख के आप लोग तुरंत जल्दी से इसे 6 वर्ष मत टिक करिएगा दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले ये लिखा है कि 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी होगी। तो 3 वर्ष पूर्व मतलब -3, 6 से -3 करेंगे तो 3 वर्ष आएगा, ठीक दोस्तों, 3 वर्ष आएगा, इसलिए यहाँ 6 होगा। अगर 3 वर्ष बाद उसकी आयु अगर पूछा जाता है तो 6 में 3 ऐड हो जाता और वो 6 नहीं 9 वर्ष कहलाती दोस्तों, ठीक। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब देखते हैं कुछ और दूसरे टाइप का क्वेश्चन दोस्तों। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि 1 वर्ष पूर्व सान्या तथा गौरी की आयु का अनुपात 3:4 था। 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 10:13 होगा। तो सान्या की जो वर्तमान आयु है वो कितनी होगी दोस्तों, ठीक। इसमें कहा गया है पूर्व और बाद दोस्तों, ठीक। अगर पूर्व और बाद पूछेगा तो हम प्लस का यूज करेंगे दोस्तों। अगर बाद और पूर्व आए तो माइनस का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे देखिएगा, ठीक। 1 वर्ष पूर्व कि अनुपात सानिया और गौरी का अनुपात कितना है 3x/4x, ठीक। जिसमें 1 वर्ष पूर्व और 1 वर्ष बाद मतलब 1 1 2 प्लस 2, ठीक। मतलब पूर्व और बाद में प्लस का यूज किए दोस्तों, ठीक। अब अनुपात इसकी कितनी है 10/13,
ठीक। तो 13 इंटू 39 एक्स प्लस 26 इज इक्वल टू 40x प्लस 20। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे x हमारा निकल के कितना आएगा, 6 आएगा दोस्तों। ठीक, तो अब क्या पूछा है, सानिया की वर्तमान आयु कितनी है। तो सानिया की वर्तमान आयु के लिए मैंने पूर्व और बाद में मतलब दोनों को ऐड किया था दोस्तों, लेकिन वर्तमान आयु के लिए हमें कितना निकालना पड़ेगा दोस्तों, 1 का ऐड करना पड़ेगा। जो पूर्व और बाद में मैंने किया था मतलब 3x प्लस 1 है, तो 1 वर्तमान के लिए 1 ऐड किए और इसमें 3 इंटू 6 प्लस 1 इजक्वल टू 19 वर्ष की होगी। कौन, सानिया दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को दिखाइए दोस्तों। और आज के लिए हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों, धन्यवाद।